दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एलआईसी के बारे में। वही एलआईसी, लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये हमें कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, उल्लू बनाते हैं और चुतिया बनाते गजब बेइज्जती हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो एलआईसी मतलब क्या? लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कभी कभी यार मैं सोचता हूँ कि ये जो एलआईसी वाले हैं, ये हमें लगता है कि जीवन से ज़्यादा ना मौत के बारे में समझा जाते हैं। क्या बोला तूने? अगर आप मरोगे तो आपके परिवार को इतने रुपए मिलेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? क्या मिलेगा? इतने लाखों रुपए मिलेंगे। तो तुम्हें महीने में इतना देना होगा, फिर तुम्हें 5 सालों में इतना देना होगा, तो 10 सालों में तुम्हें इतना मिलेगा। अब भैया क्या मिलेगा, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। ये कैसे हमारा काटते हैं, इसके बारे में मैं जानने की कोशिश करता हूं और आपको भी बताता हूं। बड़ा हरामी हो बेटा। ध्यान से सुनिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखिए दोस्तों, एलआईसी कंपनियां जो हैं, ये हमारे देश में हमें लूटने का काम करती हैं। अब भैया कह देंगे एलआईसी नहीं, जितने भी बीमा कंपनी है सभी की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, इसमें ऐसा मुझे क्या दिखा जो हमारे बेचारे भारत के लोगों को नहीं दिख रहा है? क्या दिखा मुझे? ये कैसे हमारा काट रहे हैं? आर यू कॉमेडी मी? ये मुझे कैसे पता चला, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो फिर आप बने रहिए इस वीडियो में और हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। रुको जरा, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। दोस्तों अक्सर इस दुनिया में आप एक चीज नोटिस किए होइएगा कि जो मिडिल क्लास वाले हैं वो काफी ज्यादा डरते हैं। काफ़ी ज़्यादा डरने का इन द सेंस कि काफ़ी ज़्यादा घबराते हैं अपने फ्यूचर को लेकर के, क्योंकि फ्यूचर तो हमारी ईएमआई भरने में चली जाती है। भैया बैंक से सैलरी आई, बैंक में सैलरी आई, अब जो कहिए उसको, और फिर ईएमआई में कटती चली गई। क्योंकि ईएमआई पे हम लोग कार ले लेते हैं, ईएमआई पे घर ले लेते हैं जिसको हम लोग होम लोन कहते हैं, ईएमआई पे फ्रिज ले लेते हैं, टीवी ले लेते हैं, तो बाइक ले लेते हैं। तो जीवन जो है वो ईएमआई के चक्कर में चला जाता है। तो वहां पे सहारा बनता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसको हम लोग एलआईसी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एलआईसी के नाम से जानते हैं। और ये हमारा काटते कैसे हैं? पहले तो ये स्कीम चिपकाएंगे आपको। क्या कहेंगे? गौर से सुनिए, हम आपको बताते हैं। क्या बोला तूने? जैसे मैं इनकी स्कीमें बताता हूं, वो बोलेंगे कि आपको 5 सालों में 5 लाख रुपए भरना है और वही पैसा आपको 10 साल में डबल करके यानी कि दोगुना करके 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो भैया मिडिल क्लास की जो माएँ होती हैं, आय हाय हाय, हमारी तो एक बेटी है, अगर 10 साल में 10 लाख रुपए मिल जाएगा तो बेटी का तो दहेज हम दे ही देंगे। आर यू कॉमेडी मी? शादी खुशी से कर ही देंगे। तो इस प्रकार की जो मेंटेलिटी है हमारे घर वालों की, और खासकर हमारी भोली माँ की रहती है। जो भारत में बहुत सारी माएँ हैं जो इस प्रकार से डरती है अपने बच्चियों को शादी को लेकर के और फालतू में एलआईसी करवाती है। अच्छा, मैं ये बार बार फालतू बेवकूफ बनाते हैं ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब आएगा कहानी में ट्विस्ट। समझते हैं जरा इस चीज को। देखिए, अक्सर क्या होता है कि हमारी जो महंगाई है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पता है आपको, जैसे पहले गैस सिलेंडर मिलता था 400 रुपए में, अभी 1000 से ऊपर मिलता है, कहीं कहीं पे उससे भी ज़्यादा मिलता है। तो इससे क्या पता चला कि जैसे 2014 में गैस जो मिलता था वो 400 रुपये मिलता था सिलेंडर। अच्छा, अभी क्या सीन है कि वही गैस सिलेंडर हमें 1000 रुपये या उससे भी अधिक दामों में मिल रहा है हमारे मार्केट में। पहले चावल जो था, यानी जो हम लोग राइस खाते हैं, दुकान से हम लोग खरीदते थे 15 रुपये केजी, अभी वही 30 रुपये हो गए हैं, कहीं कहीं 50 हो गए हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि जो दाम है सामान का वो बढ़ते चला जाता है। तो अब इससे और एलआईसी का क्या कनेक्शन है मैं बताता हूं। देखिए, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आज के ज़माने में जो भी माँ एलआईसी चलाती है, जो भी इंसान एलआईसी चलाता है, मैं माँ की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे लोग भी डरते हैं, हमारे मर्द भी डरते हैं, लेडीज को ही क्यों बीच में घसीटा जाए जी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो जो भी लोग ये सोचते हैं कि 5 लाख जमा करने से 10 साल बाद मुझे 10 लाख मिलेगा, तो वो बेवकूफ लोग भूल जाते हैं कि आज का जो 5 लाख है वो 10 साल बाद वो 5 लाख के बराबर ही होगा।
क्योंकि महंगाई जो है वो बढ़ गया रहेगा ना जी, समझ रहे हैं कहने का मतलब। हाँ, बताते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए अभी चावल हमको मिलता है 30 रुपए केजी, अगर 10 साल बाद क्या गारंटी है कि वो 60 रुपए केजी नहीं मिलेगा। गैस सिलेंडर जो है, जो अभी मिल रहा है 1000 रुपए, क्या गारंटी है कि उस वक्त 2000 रुपए नहीं मिलेगा, उससे भी महंगा मिल सकता है। इससे पता चल गया ना जी आपको कि 5 लाख रुपए आप 5 साल में जमा किए और 10 साल बाद वो आपको 10 लाख रुपए करके देता है, तो LIC वाला आपको दे 5 ही लाख रुपए रहा है, क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी और हर साल 10% महंगाई बढ़ जाती है। तो जोड़ लीजिए 10 साल में पूरा हो गया 100%, और 100% यानी कि 5 लाख का तो आपका पैसा मिलेगा 10 लाख। लेकिन आज के समय में जो आप 5 लाख में सामान खरीदेंगे, 10 साल बाद वो आपको 10 लाख में खरीदना पड़ेगा, यानी कि हिसाब जो है वहां पे टोटल बराबर हो गया। तो समझ में आया हम लोग का कैसे कट रहा है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। समझ में आया? समझ रहे हो ना? वही हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार इन LIC वालों के लिए म्यूजिक। तो दोस्तों, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इन फालतू स्कीमों से बचिए, अपने पैसे को सही जगह पे सेव कीजिए, सही जगह पे लगाइए, यूज कीजिए और अपने जीवन को बेटर बनाइए। इन स्कीमों के चक्कर में नहीं पड़ना है। और ये जिंदगी से ज्यादा जो मौत के बारे में समझा जाते हैं ना, कि अगर आप मर गए तो आपके परिवार को इतना रुपए मिलेगा, जी देखिए, मौत जो है वो किसी के हाथ में नहीं है, सच्चाई है। लेकिन अगर वही सेविंग्स आप अपने फैमिली के लिए सही ढंग से लगाते हैं मार्केट में, जैसे किसी को इंटरेस्ट पे ही देना हो गया, डेली बेस पर का बिजनेस हो गया, डेली बेस अगर किसी को पैसा दीजिए, डेली करके पैसा लीजिए या मंथली में पैसा लीजिए, तो आपका जो बिजनेस है वो चलता रहेगा। हो सकता है इसमें थोड़े बहुत फ्रॉड हो जाते हैं, पैसे लोग लेकर के भाग जाते हैं, लेकिन पैसा जो है आप अपने मार्केट के अनुसार चलते रहिएगा। लेकिन ये LIC और स्कीम्स के चक्कर में मत पड़िए, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? क्योंकि हो सकता है LIC के एजेंट हमें देखेंगे तो मुझे बुरा भला कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है। कंपनी आपको 5 का 10 दे रही है, तो उस जमाने में यानी कि 10 साल बाद वो वैल्यू उसकी 5 लाख के बराबर ही रहेगी आज के अनुसार से। तो अपने दिमाग को खोलो देशवासियों, और फालतू के स्कीम में मत पड़ो और अपने जिंदगी को बेटर तरीका से जियो। धन्यवाद। हाय हाय, इतना सुकून।